हर चीज का डुप्लीकेट आ चुका है मार्केट में। मतलब ऐसा लगता है ससुरा सेम ही तो है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 7। जी हां, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लेक्चर नंबर 1। जी हां, एक इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या जरूरत है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की? क्या वाकई में आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स को कहीं ना कहीं सुरक्षा की जरूरत है? कस्टमर तो किंग माना जाता है मार्केट का, बहुत पटेली है। कंज्यूमर के बिना तो सब कुछ चल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं चल सकता। मार्केट के लिए कंज्यूमर राजा होता है। कंज्यूमर जहां मतलब एकदम पसंद कर ले जिस चीज को ना, वही चीज बिकती है दोस्तों। लेकिन फिर भी अक्सर ये देखा जाता है कि इसी कंज्यूमर को ठगा जाता है। तो भाई, ये ठगेश हैं कौन और इन लोगों को रोका कैसे जाए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इसीलिए जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश में आज भी कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसी ही चीजों को रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। आज का वीडियो जो है ये आपके हमारे जैसे कंज्यूमर्स के बारे में ही है, उनके अधिकारों के बारे में, और ये समझने के लिए है कि क्यों जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। ऑल्सो डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। बिना भूले ये ज्वाइन कर लीजिएगा। 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहां पर जुड़े हुए हैं। ढेर सारे पीडीएफ नोट्स, आईएमपी क्वेश्चंस यहां पर हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर और यहां पर आपको सुपरस्टार बैच मिल जाएगा। एब्सोल्युटली फ्री बैच है इस साल के स्टूडेंट्स के लिए। सुपरस्टार बैच को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजिए। बैच कोड है सुपरस्टार 23। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जान लेंगे भैया कंज्यूमर जो है ना, ये एक्चुअली में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो भैया सबसे पहली बात निकल करके यही आती है कि कंज्यूमर्स आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पिलर है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पिलर है। पिलर क्या है? पिलर है। पिलर याद रखिए दोस्तों, ये वो बंबू है जिस पे पूरे मार्केट का तंबू खड़ा है। कंज्यूमर का बंबू हट जाएगा ना तो भैया पूरा तंबू ढह जाएगा। याद रखिए दोस्तों, कंज्यूमर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द मार्केट। अगर कंज्यूमर्स ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कंज्यूमर होना और उनका अच्छे से ख्याल रखना ये जिम्मेदारी है मार्केट ओरिएंटेड सारे प्लेयर्स की, फिर वो बिजनेस हाउसेस हो, कॉर्पोरेट्स हो या व्यापारी हो, सभी को कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करना है। बिकॉज दे आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री एज द एंटायर इकोनॉमी। क्या? एंटायर इकोनॉमी revolves around them। पूरी इकोनॉमी जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ द कंज्यूमर। दूसरी बात, इन टुडेज सेलर्स मार्केट कंज्यूमर्स हैव बीन चीटेड। इनके साथ चीटिंग हो रही है। एक्सप्लॉइटेड थ्रू प्राइस राइज, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, ब्लैक मार्केटिंग। मतलब ये सारे गोरख धंधे हो रहे हैं बॉस। एक तो यार भाव बढ़ाते हैं, भाव बढ़ाते जा रहे हैं, प्राइस राइज। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, मतलब गुड्स हैं लेकिन वो लोग सप्लाई नहीं कर रहे हैं, गोडाउन में भर करके रख रहे हैं, जब और दाम बढ़ेगा तब सप्लाई करेंगे। तो ये आर्टिफिशियल स्केर्सिटी है। ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं यार, कई चीजें जो उपलब्ध नहीं है आसानी से उनको डबल ट्रिपल दामों में बेचा जा रहा है, एमआरपी से भी ऊपर बेचा जा रहा है। ये है ब्लैक मार्केटिंग। इसके अलावा अडल्टरेशन एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, कहीं ना कहीं खराब मिलावटी चीजों को बेचा जा रहा है और साथ ही साथ दोस्तों मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स दिखा करके बहकाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। ये सब हो रहा है कंज्यूमर के साथ। एवरी कंज्यूमर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज। हर कंज्यूमर को क्या होना चाहिए? पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, उसके अधिकारों के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। उसको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। ही शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, स्टँडर्ड्स एक्सेट्रा टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। त्याला सर्व प्रकारची माहिती असलीच पाहिजे। जर अबोध बालकासारखा जर वागला ना कंज्यूमर तर त्याची वाट लावून टाकतील हे।
बहुत जरूरी है कि यार सभी चीजों की डिटेल्ड जानकारी हो, और डिटेल्ड जानकारी होगी तभी तो यार ग्राहक को उसका पूरा का पूरा 100% रिटर्न मिलेगा। प्रोडक्ट जो है वो उसके सेटिस्फैक्टरी नीड्स पर खरा उतरेगा, उसके नीड्स पर, और बहुत काम आएगा। तो ये 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, कंज्यूमर को हमेशा ये याद रखनी है। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें कि भाई नीड क्या है, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो याद रखिए जनरली सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है यार? अधिकारों को और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाए रखना, इसी को कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दोस्तों ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द मेजर्स एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। इसकी खासियत ये है कि यहां पर हम कंज्यूमर के अधिकारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको अधिकार पूरी तरह से इस्तेमाल करने का मौका दे रहे हैं। इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट, आज के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट एंड हेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये 3 जो सिंपल से मुद्दे हैं, बड़े ही सिंपल हैं। सेफगार्ड होना ही चाहिए, सेफगार्डिंग होनी चाहिए राइट्स और सारे कंज्यूमर के अधिकारों की। साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एम और मकसद भी है कि प्रोटेक्ट किया जाए राइट्स को, इसीलिए ये जरूरी है। चलिए आज के मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन जो है हमारा इसी विषय पर है। हमारा क्वेश्चन कहता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आंसर का नाम स्माइल नट, आंसर का नाम स्माइल नट, आंसर का नाम स्माइल नट, स्माइल नट, स्माइल नट। जी हां दोस्तों, एस से स्पूरियस गुड्स, एम से मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, malpractices of businessman, I say ignorance, L से lack of information, N से need of participation of consumer, U से unorganized consumers और T से trusteeship। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हैं दोस्तों। spurious goods, misleading advertising, malpractices of businessman, ignorance, I say lack of information, need of participation of consumers, unorganized consumers and trusteeship। तो ये 8 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा समाज में जरूरत पैदा होती है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, स्प्यूरियस गुड्स। भाई हर चीज का डुप्लीकेट आ चुका है मार्केट में, मतलब ऐसा लगता है ससुरा सेम ही तो है। कितने ऐसे प्रोडक्ट्स आजकल कॉपी बनने लगे हैं और मार्केट में एकदम खुली तरह से बिक रहे हैं। फिर वो एप्पल के प्रोडक्ट्स हों या शूज हों, बड़े बड़े ब्रांड्स के, सभी पायरेटेड और कॉपीड वर्जन बनने लगे हैं। आप फर्क पहचान नहीं पाएंगे। एज अ कंज्यूमर ये हमारे साथ धोखा ही तो है। कई बार ऐसे कॉपीड या डुप्लीकेट चीजें भी हमें महंगे दामों में दे दी जाती हैं और हम खरीद लेते हैं ये सोचकर कि यार ये तो अच्छा दिख रहा है, ओरिजिनल ही है। देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ जेन्युइन प्रोडक्ट एंड इट्स इमिटेशन। पता नहीं चलता है कि जेन्युइन है या इमिटेटेड है, कॉपी है। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन बाय इंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है इसका काम ही कि सारे प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, सारे सेफ्टी मेजर्स कंज्यूमर को समझाए जाएं ताकि वो ऐसे स्प्यूरियस यानी डुप्लीकेट गुड्स से बच सके। दूसरे पॉइंट की बात करें, स्माइल के अंदर एम से आता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो इसकी तो हमने कई बार बात की है दोस्तों। क्रीम लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट में ऐसी कि चमचमाता रहता है चेहरा, इतना चमचमाता है ऐसा लगता है साला हेलोजन लगा के आए हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं। हम आप सब जानते हैं कि यार इतना कोई गोरा अचानक से नहीं हो जाएगा क्रीम लगा करके, लेकिन फिर भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं। सम बिजनेसमैन गिव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, सेफ्टी एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर्स आर मिसलेड बाय मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कहीं ना कहीं ये धोखा ही है एंड डू नॉट नो द रियल क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइज्ड गुड्स। A mechanism is needed to prevent misleading advertisements। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे ट्रू और फेयर एडवर्टाइजमेंट्स हो, कोई इलीगल या गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स करके लोगों को भ्रमित ना किया जाए, भटकाया ना जाए। तो एस और एम हमने देखा दोस्तों, एस से स्प्यूरियस गुड्स और एम से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। एम से दूसरा पॉइंट निकल करके आता है दोस्तों माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। झोल झपाटा, ये झोल तो बहुत होते हैं बॉस।
ये जो बिजनेस हाउसेज हैं मॉडर्न डे वर्ल्ड में बहुत सारे बिजनेसमैन ये फ्रॉड करने लगे हैं। फ्रॉडुलेंट, अनएथिकल एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। कई बार तो वो वजन कांटे में झोल कर लेते हैं, हाँ हो गया है 2 किलो, हाँ 2 किलो हो गया, यहाँ साला रखा ही नहीं वजन, यहाँ रखा तो उतना तोला ही नहीं। ये सारे माल प्रैक्टिसेस जो हैं अक्सर देखे जाते हैं बाय बिजनेसमैन, लीड टू व्हाट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। इसी से एक्सप्लॉइटेशन जो है वो कंज्यूमर का होता रहता है। Many times consumers get defective also, inferior also and substandard goods and services। कई बार ऐसे फंसाया जाता है उन्हें, खराब प्रोडक्ट देकर के, इंफीरियर क्वालिटी का या कम या सब स्टैंडर्ड गुड्स देकर के। सर्टेन मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट सच माल प्रैक्टिसेस। तो जरूरी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, इसी के जरिए हम क्रैक कर पाएंगे ऐसे फ्रॉड्स को, हम पकड़ पाएंगे ऐसे चोरियों को और सही कदम जो है उठा पाएंगे। अगली बात आती है इग्नोरेंस की। कंज्यूमर बेचारा अपनी जिंदगी में इतना व्यथित है, इतना व्यस्त है कि वो इग्नोरेंट भी कई बार ऐसी छोटी बड़ी चीजों के प्रति हो जाता है। इग्नोरेंट होने की वजह से वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता, कोई सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाता। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स इज द मेन कॉज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बाय बिजनेस। कंज्यूमर्स इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स। अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, मार्केट कंडीशंस पता नहीं है, प्राइस लेवल्स नहीं पता एक्चुअल में क्या है। सब वही दुकान में बेच रहे हैं तो हमने ले लिया, हमने पूछा ही नहीं कि एक्चुअल में क्या है। एंड द प्रोडक्ट डिटेल्स एज वेल। एक सिस्टम होना जरूरी है जो इन्हें प्रोटेक्ट करे फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। जब ऐसा प्रोटेक्शन मिलेगा तभी कंज्यूमर जागरूक होगा और नारा लगाएगा, जागो ग्राहक जागो। तो ये बहुत जरूरी है कि यार इग्नोरेंट ना रहे हम और जागरूक होकर के आगे बढ़े। स्माइल नट के अंदर एल से आता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन की कमी होती है ना, तभी स्पीड जो है वो धीमी होती है। याद रखिए, इंफॉर्मेशन आपके पास पर्याप्त होगी तो आप कभी फंसेंगे नहीं। इंफॉर्मेशन कम होने की वजह से आप फंस जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, आपके साथ गलत हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश direct contact between consumer and manufacturer because consumers live in a dynamic and complex world। consumer बिखरा हुआ है, अलग अलग जगहों पर है, तो consumer और manufacturer का direct contact नहीं हो पाता है because they are widely scattered, दूर दराज है। Today's markets are full of domestic as well as imported products, therefore it is very difficult to get correct and reliable information अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर द परचेज। तो आजकल तो हालांकि ऑनलाइन की वजह से थोड़ा आसान भी हुआ है, लेकिन फिर भी जेन्युइन कौन सा है और कौन सा फॉल्टी है वो पता लगाना थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंज्यूमर के लिए, बिकॉज लैक है, इंफॉर्मेशन की कमी है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है एन से, नट के अंदर, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। इट इज नोटेड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजंस which affect the consumers interest without consulting the consumer। मतलब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जब कंज्यूमर के हित में या जनहित में एक फैसला सुना देते हैं तो ये जरूरी है कि कंज्यूमर के ओपिनियंस, उनके डिस्कशंस तो होने चाहिए कंज्यूमर्स के साथ। कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में होगा तो अच्छी पॉलिसीज और बेहतर पॉलिसीज बना पाएंगे, डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे। ओनली अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन can pressurize business organizations to allow consumer participation in the decision making process। सिंपल सी बात है, अगर एक स्ट्रॉन्ग ऐसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन संस्था है तो वो इन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को प्रेशराइज कर पाएगी, उन्हें बोल पाएगी कि यार ऐसे हमारे हित के डिसीजन लीजिए, कुछ भी मनमानी मत कीजिए और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम कीजिए, रूल्स और राइट्स के हिसाब से काम कीजिए। तो ये बात खास है, यहाँ पर नीड है पार्टिसिपेशन की कंज्यूमर के। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और आंसर का नाम जो है वो बड़ा ही सिंपल सा है, स्माइल नट। क्या नाम है? स्माइल नट। तो NUT की बात करें यहां पर तो अब आपके सामने आता है अगला पॉइंट, यू से अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। भैया हर कंज्यूमर कोई संस्था से तो जुड़ा हुआ नहीं है, हर कंज्यूमर बेचारा किसी नेता के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज्ड हैं, सब अलग थलग हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ है कहने के लिए, लेकिन क्योंकि किसी संगठन के साथ जुड़े हुए नहीं है, दे डोंट डायरेक्टली एक्ट। किसी नगर सेवक के साथ या किसी MLA MP के साथ हर किसी की तो पहचान नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है ये सोचता है जाने दो, कौन मगजमारी में पड़े, छोड़ो यार झमेला, कुछ खराब आ गया तो आ गया, अगली बार कहीं और से खरीद लेंगे। और इसीलिए ये अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर जो है ये उतना अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता। कंज्यूमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड,
and are not organized. On the other hand, sellers are in better position than the consumer. इनकी संस्थाएं हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ग्रुप हैं sellers के. Consumers are under the influence of businessman. An individual consumer cannot fight against these powerful sellers. और इसीलिए फायदा उठा लिया जाता है यू से अनऑर्गेनाइज्ड होने का. उम्मीद करता हूं समझा होगा आपको. आखिरी पॉइंट की बात करें तो यह है ट्रस्टीशिप. ट्रस्टीशिप गांधीयन फिलॉसफी पे है, हमेशा याद रखिएगा. गांधी जी की ही आइडियोलॉजी थी कि यार बिजनेसमैन तो बहुत बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, कंज्यूमर्स से कमा रहे हैं, सोसाइटी से कमा रहे हैं, तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के बेनिफिट के लिए एज ट्रस्टीज एक्ट करें और ट्रस्टीज की तरह वो छोटे तबके का, कंज्यूमर्स का फायदा और हित देख करके काम करें. तो ये होती है ट्रस्टीशिप. यस, बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटीज वेल्थ, देयरफॉर दे शुड यूज दिस वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी 8 पॉइंट आपको समझ आए होंगे. आज का हमारा आंसर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर है दोस्तों. 8 पॉइंट को याद करने के लिए हमारा कीवर्ड है स्माइल नट. स्माइल नट में स्पूरियस गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, malpractices of businessman, ignorance, L से lack of information, N से need of participation of consumers, इसके अलावा U से unorganized consumers और T से trusteeship. तो कुल मिलाकर के 8 पॉइंट से जरूर लिख करके नोट डाउन कीजिएगा. हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे. आप जरूर अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए और यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा. हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, share and subscribe.